हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डिजिटल मैडम और मैं हूं रितु कौशिक। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताऊंगी आपको एसईओ के बारे में। आज से मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगी डे बाय डे की क्या क्या चीज़ें होती हैं एसईओ के अंदर। यहाँ पर मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी बट यूट्यूब पे बट कुछ नेटवर्क इशू की वजह से यहाँ पर नहीं हो पाई है, तो मैं आज स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको ये बताऊंगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपके लिए हेल्पफुल लगे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पर एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके लिए, अगर आप एक बिगिनर हैं और एसईओ के बारे में जानना चाहते हैं क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, प्रैक्टिकल भी बताऊंगी, थियोरेटिकल भी बताऊंगी। तो चलते हैं, यहाँ पर मैंने एक पीपीटी प्रिपेयर किया है आपके लिए, उस पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, एसईओ में आपको ये नहीं है कि आपने किसी वेबसाइट को लिया और वहाँ पर उस पर रैंकिंग पे काम कर दिया। जब आप एक बिगिनर होते हैं तो आपको पहले थ्योरेटिकल नॉलेज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर है एसईओ। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसईओ क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज एसईओ, व्हाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों है एसईओ, ठीक है। सर्च इंजन की जो वर्किंग होती है वो किस तरह से होती है। उसके बाद व्हाट इज एसईआरपी एंड फीचर्स ऑफ एसईआरपी। इसके बाद हम करेंगे वाई एसईआरपी मैटर। आज हम ये 5 टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली इसको दिखाऊंगी भी कि क्या चीज़ें ये होती हैं। तो इस वीडियो में सारा मैं आपको एसईओ के बारे में बताने वाली हूँ। चीज़ों को डीपली जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल वर्किंग करते हैं तो उसमें हमारी थ्योरी की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं एसईओ। एसईओ क्या होता है फ्रेंड्स, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। जैसे सर्च इंजन, ये एक वर्ड है, और ऑप्टिमाइजेशन एक अलग वर्ड है। तो सर्च इंजन होते क्या हैं? सर्च इंजन होते हैं फ्रेंड्स गूगल, याहू, बिंग, दीज आर सर्च इंजन्स। और ऑप्टिमाइजेशन होता है कि जब आप सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट को वहाँ पर एनालिसिस करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, उसके एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जाना कि एसईओ में हम किस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, हम किस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, वो है हमारी वेबसाइट, ठीक है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट हमारा होता है, जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, हम अपनी वेबसाइट के लिए करते हैं। और सर्च इंजन के ऊपर हम अपनी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं हम सर्च इंजन पर। अब हम जान लेते हैं सर्च इंजन का, हमने जैसे जाना यहाँ पर प्रोसेस टू इम्प्रूव एंड विजिबिलिटी ऑफ अ वेबसाइट ऑन सर्च इंजन। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन, जब भी आप ये जानोगे, किसी को अगर आप एक्सप्लेन करते हो कि एसईओ क्या होता है, किसी को आप समझाओगे, तो आपको ये समझाना है कि जो एक प्रोसेस होता है अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना, हम सर्च इंजन पर जब हम अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं तो हम उसे एसईओ कहते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कि एसईओ इम्पोर्टेंट क्यों है, व्हाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट। एसईओ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हेल्प करता है आपकी वेबसाइट की रैंक को हाई करने में गूगल सर्च पर, ठीक है। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक और विजिबिलिटी लाता है विदाउट पेड एड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं। अब सर्च इंजन तो हमें अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपने नहीं सुना होगा कि कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, लेकिन अगर आपने पहले थोड़ा बहुत एसईओ का पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं। सर्च इंजन होते हैं फ्रेंड्स गूगल हो गया, याहू हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम जानेंगे सर्च इंजन होते क्या हैं। सर्च इंजन होते हैं गूगल, याहू, बिंग, अल्टा विस्टा, ये हमारे पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन है वो है हमारा गूगल,
क्योंकि जब भी हम वर्किंग करते हैं तो हमारा, अगर हम इंडिया की बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, तब भी हम गूगल पे ही जाएंगे। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तब भी गूगल ही पॉपुलर सर्च इंजन है। लेकिन यूएसए के अंदर बिंग जैसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी हम जो अपनी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हम गूगल के साथ ही करेंगे। तो हमारा जो पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे सर्च इंजन। ठीक है, अपनी वेबसाइट को वहां पर सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, और ये हेल्प करता है हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने में। तो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इम्पोर्टेंट क्यों होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम एसईओ अगर अपनी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक कराने का काम कर रहे हैं, तो एसईओ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम एसईओ की एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो हमारा जो है, हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च के अंदर हाई रैंक करेगी। ठीक है, उस हाई रैंकिंग का मतलब है, अगर रैंक हाई करेगी तो उससे और क्या बेनिफिट होगा, उससे हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। यानी कि जब भी लोग अपने गूगल में क्वेरी सर्च करेंगे तो वहां पर हमें उससे ट्रैफिक आएगा। ठीक है, ट्रैफिक आएगा तो हमारी जो वेबसाइट है उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, और ये जो मेथड होता है एसईओ का, वो टोटली ऑर्गेनिक होता है। अनऑर्गेनिक मेथड क्या होता है, वो भी मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि ऑर्गेनिक क्या होता है और अनऑर्गेनिक क्या होता है। अनऑर्गेनिक को हम पेड एड्स बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक को हम बोलते हैं ट्रैफिक और विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए जो एसईओ किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो अभी हम ये वर्किंग हम इसकी बाद में जानेंगे, पहले हम एसईओ जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक क्या होता है और अनऑर्गेनिक क्या होता है। इसके लिए हम गूगल क्रोम पे चलते हैं। यहाँ पर गूगल क्रोम में स्टार्ट कर लेती हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डालती हूँ बेस्ट एमबीए कॉलेज इन इंडिया। तो जब मैंने यहाँ पर ये कीवर्ड, ये क्वेरी, इसको हम क्वेरी भी बोल सकते हैं, इसको हम कीवर्ड भी बोल सकते हैं। अगर हम एसईओ के टर्म से बात करें तो ये हमारे लिए कीवर्ड होगा। लेकिन अगर हम, कोई बंदा एसईओ नहीं जानता है तो वो इस चीज़ को क्या बोलेगा, क्वेरी बोलेगा। कि मैंने सर्च इंजन पर, सर्च इंजन क्या है हमारा यहाँ पर, गूगल। ठीक है, मैंने इस सर्च इंजन पर अपनी ये क्वेरी टाइप की। ठीक है, और उसके बाद मुझे ये सारे रिजल्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इसका मेन क्या है कि फ्रेंड्स, अभी आप सबसे पहले बेसिक एसईओ सीख रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास एडवांस एसईओ का यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है। एडवांस एसईओ मतलब होता है कि जब एआई ओवरव्यू, अभी ये रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था एआई ओवरव्यू, उसके अंदर अगर आपका एआई के अकॉर्डिंग अगर आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड है, तो आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर एआई ओवरव्यू में दिखेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम इस टॉपिक को नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर बेसिक चीज़ों से बात करेंगे। बेसिक क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल मैंने अपने सर्च इंजन पर यानी कि गूगल पर मैंने बेस्ट एमबीए कॉलेज इन इंडिया, यहाँ पर मैंने अपनी क्वेरी को टाइप किया और जस्ट मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। जब हम एंटर करते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ना हमारे पास ये सारे जो जितनी भी वेबसाइट्स आ रही हैं, ये हमारी आ रही हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, और अगर हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं, या फिर यहाँ पर हम डाल देंगे हम दूसरी क्वेरी डालेंगे जहाँ पर हमारी पेड एड्स भी हमें यहाँ पर दिखाई दे, हम वो क्वेरी टाइप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब हम सर्च करते हैं गूगल पर, अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है वेबसाइट डिजाइनिंग इन दिल्ली, अगर हम करते हैं तो इस कीवर्ड पे देख लेते हैं। अगर कुछ स्पॉन्सर्ड यहाँ पे, जब भी किसी भी वेबसाइट के जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो है वो पेड ऐड है। यानी कि वो उसको सर्च इंजन में विजिबल करने के लिए यूजर, जो इसका ओनर है वेबसाइट का, वो वहां पर पे कर रहा है। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेरी टाइप करने से और यहाँ पर आपका सर्च रिजल्ट्स दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आप कोई पे नहीं कर रहे हैं, ये आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पर, ऑर्गेनिक वेबसाइट यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। यानी कि आप, इन्होंने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन के अकॉर्डिंग
यहाँ पर इसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, विजिबल हो रही है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो पेड ऐड की हेल्प से वो आती हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें डिफरेंस क्या है एसईओ में, यानी कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक में, ऑर्गेनिक एसईओ के अंदर और पेड ऐड के अंदर डिफरेंस ये होता है कि फ्रेंड्स वो शॉर्ट टर्म होता है। अगर आप कोई ऐड चलाते हैं वो थोड़े टाइम के लिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेगी, विजिबल होगी, और उसके बाद वो जैसे ही आपकी जो अमाउंट है, आपका जो बजट है वो खत्म होगा, तो वो आपकी ऐड जो है वहां से हट जाएगी। लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैफिक में, यानी कि जब हम एसईओ करते हैं, तो वो क्या होता है, ये आपके अगर एक बार आपने इसको प्रॉपर, मतलब ये नहीं कि एक बार ही काम करना है, अगर आपने प्रॉपर इसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है और डेली इस पे ऑप्टिमाइजेशन वर्किंग करते हैं, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो रैंकिंग है वो एज इट इज आपकी गूगल सर्च इंजन पर बनी रहती है। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अभी यहाँ पर स्पॉन्सर्ड कोई दिखाई नहीं दे रही है, तो लेकिन जब भी आप ये देख सकते हो, जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, यानी कि वो पेड ऐड की हेल्प से चल रही है। और अगर किसी वेबसाइट पर कुछ नहीं लिखा है और आपकी क्वेरी टाइप करने के जस्ट बाद आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपको ऑर्गेनिक सर्च इंजन पर, ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट पेज पे आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर एसईओ आपको पता चल गया है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक इससे आता है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी, जस्ट मैं इसको एंटर करती हूँ और यहाँ पर किसी भी एक वेबसाइट को मैं ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरा ऑर्गेनिक रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैं किसी एक वेबसाइट को कर लेती हूँ। अब फ्रेंड्स इससे पहले अगर आपने देखा, जैसे मैंने ये क्वेरी टाइप की और मेरे पास यहाँ बिजनेसेस के बाद भी जस्ट यहाँ पर 3 आपको दिखेंगे, तो मेरे पास ये कुछ बिजनेस की डिटेल आ रही है, कुछ वेबसाइट्स भी आ रही है इनके साथ। इस पूरे हम ऑप्शंस को हम क्या बोलते हैं, लोकल एसईओ। यानी कि लोकल एसईओ होता है फ्रेंड्स, लोकल एसईओ, लोकल एसईओ का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हो, मैं फरीदाबाद रहती हूँ, तो इसमें होता क्या है कि अगर मैंने डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन फरीदाबाद। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल मैं फरीदाबाद में रहती हूँ और मैंने एक जस्ट क्वेरी मैंने यहाँ गूगल पे सर्च की कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन फरीदाबाद, ये मेरी क्वेरी है, ये मेरा कीवर्ड है, और मैं इसको जस्ट यहाँ पर टाइप कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको किया और मैंने इस एंटर किया। अब आपको देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही इसको एंटर किया तो मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट आ रहे हैं। ठीक है, उनकी वेबसाइट भी आ रही है, उनकी मेरे पास डायरेक्शंस भी आ रही है। यानी कि जिस किसी को भी अगर ये अपने आसपास का लोकल एरिया के अंदर आपको ये जानना है कि आपको इनसे कुछ कोर्स बाय करना है या फिर आपको ज्वाइन करनी है क्लासेस, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही अपने सर्च इंजन के अंदर आपने ये डाला और जिसकी भी सर्च इंजन लोकल एसईओ के अकॉर्डिंग जिसकी भी जो लिस्टिंग है वो ऑप्टिमाइज्ड होगी, उसी की जो उसी का रिजल्ट यहाँ पर गूगल शो करेगा सबसे फर्स्ट नंबर पे। 3 to 4 लिस्टिंग यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं, और जैसे ही मैं इस लिस्टिंग पर क्लिक करूंगी तो यहाँ साइड में इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं किसी एक कर लेती हूँ, तो यहाँ पर क्या है, आपकी डायरेक्शन दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर लेती हूँ और इसकी वेबसाइट पे क्लिक कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, और वेबसाइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो लोकल एसईओ का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको अपने लोकल एरिया के अंदर आपको एसईओ करनी है, ठीक है, अगर आपको लोकल एरिया के अंदर ही अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, तो उसको हम बोलते हैं लोकल एसईओ।
अगर फ्रेंड्स एसईओ के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अगर उनमें से किसी एक भी चीज़ पर अगर आपको एक्सपर्टीज हो जाती है, तो आप उससे काफ़ी सारे आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं एसईओ के भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिजनेस है, कोई शॉपकीपर है, ठीक है, या फिर किसी का कोई शोरूम है, उसको अगर आप बोलते हो कि सर मैं आपका लोकल एसईओ करके आपको दूंगा और आप मुझे ये आपके चार्जेस होंगे, तो आप उनको कर सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी भी कीवर्ड पर, ठीक है, किसी कीवर्ड को अगर आप गूगल के अंदर एसईओ लोकल बिजनेसेस के अंदर रैंक करा देते हो, तो उस क्लाइंट को क्या बेनिफिट होगा कि जैसे ही वो कोई क्वेरी टाइप करेगा और उसकी वेबसाइट अगर इन थ्री इसमें ऑप्शंस में आती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही इस पे क्लिक करेगा और वहां पर लीड क्लोज हो जाएगी, नहीं, वो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, वो यहाँ पर भी क्लिक, तो टॉप थ्री प्लेसेस जो गूगल प्लेसेस होते हैं वहां पर थ्री यहाँ पर लिस्टिंग आपको दिखाई देती है। अगर आपको इससे ज्यादा देखने तो मोर प्लेसेस पे क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी को कोई क्वेरी है और किसी को ये जानना है तो इन थ्री पे ही वो क्लिक करके यहाँ से उनको लीड्स मिल जाती हैं। तो इन्होंने जैसे ही यहाँ पे किया तो इनकी वेबसाइट भी यहाँ पर एक्टिव है, इनकी डायरेक्शंस भी यहाँ पर एक्टिव है, यानी कि किसी को वहां पर जाकर फिजिकल विजिट भी करनी है तो डायरेक्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप जाके उससे विजिट कर सकते हो अपना, कि ये जो एरिया है जहाँ पर आप हो वहां से ये कितनी दूर पड़ेगा वो भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो इस तरह रहता है फ्रेंड्स ये हमारी लोकल एसईओ, ये काफ़ी यूजफुल होती है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये देखना है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, जब इंडिया आ जाता है तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि आपको जो भी लीड्स चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो क्लाइंट्स चाहिए, वो आपको चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया में अगर आप इस कीवर्ड पर रैंक करते हो तो ऑब्वियसली आपको स्टूडेंट्स चाहिए। और जब यहाँ पर कोई क्लिक ऐसे मैं यहाँ पर डालती हूँ तो उस केस में फ्रेंड्स हमारे पास ये लिस्टिंग नहीं आएंगी, क्योंकि लिस्टिंग उस टाइम आती है अगर मैं यहाँ पर डालूँ, मैं यहाँ पर डालती हूँ पंजाब, ठीक है, उस केस में हमारे पास प्लेसेस आएंगे, क्योंकि मैंने किसी पर्टिकुलर एरिया का नाम यहाँ पर डाला है, मैंने डाला है चंडीगढ़, तो मैंने किसी पर्टिकुलर एक स्टेट एक सिटी का नाम डाला है, तो मेरे पास गूगल बिजनेस जो होती है वो मेरे पास लिस्टिंग आएंगी। लेकिन मैंने जब कर दिया, मैंने यहाँ पर कर दिया इंडिया, इंडिया के अंदर मेरे पास नहीं आएंगी, इसके अंदर जब भी रिजल्ट आएगा वो मेरे पास आएगा गूगल सर्च की जो ये होती है इनसे आएगा, ठीक है। अब ये दिल्ली एनसीआर ही दिखा रहा है क्योंकि अभी ये प्रॉपर सर्च नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इस तरह का काम करते हैं, लोकल एसईओ के अंदर कर सकते हैं। लोकल एसईओ के लिए एक अलग ही सीरीज बनेगी, क्योंकि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है गूगल माई बिजनेस को, और कहाँ से इसको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है, कैसे आप क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखा सकते हो, उसकी वेबसाइट को दिखा सकते हो, उसके फ़ोन नंबर को, उसके क्या ओपन एंड क्लोज टाइम है, ठीक है, और क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे यहाँ पर हमारे गूगल के अंदर या गूगल माई बिजनेस के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा लोकल एसईओ। और इसके बाद हम जानेंगे कि अभी हमें पता चल गया कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक की विजिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है एसईओ के अंदर, ठीक है। और पेड एड के साथ हमें नहीं जाना, क्योंकि हम जब एसईओ करते हैं तो हमें पेड एड में क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जब हमारा एसईओ के थ्रू आता है तो वो लॉन्ग टर्म आता है। जब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इंडिया, कुछ वेबसाइट्स ये भी दिल्ली की ही दिखाई दे रही हैं। अब मैं देखो जो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब ये जो होता है ये हमारा टाइटल होता है और ये हमारी जो होती है डिस्क्रिप्शन होती है, और ये हमारी वेबसाइट जो आ रही है, जैसे ही मैंने इस कीवर्ड को डाला और यहाँ पर मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो इसका मतलब जब भी कोई यूज़र उस क्वेरी को सर्च करेगा तो यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन करेगा, और जैसे ही वो ओपन करेगा तो क्या करेगा, वो यहाँ पर एनरोल कर लेगा इसको, कि मेरे को ये कोर्स है और मैंने ये कोर्स को सीखना है, तो वो क्या कर लेगा, इसको एनरोल करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो ओपन हो गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बंदों ने यहाँ पर एनरोल्ड किया हुआ है इसको, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब भी आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह कुछ शेयर करते हो
तो फ़ोन नंबर शेयर करने के बाद क्या होता है, जो वेबसाइट ओनर्स होते हैं उनके पास आपकी डिटेल चली जाती है। फिर वहाँ से वो आपको बैक कॉल करते हैं और आपको पूरा जो कोर्स का मॉड्यूल होता है वो समझाते हैं कि क्या है, क्या करना है, आप कैसे-कैसे स्केल कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। तो ये सारा रहता है। तो एग्ज़ाम्पल ये रहा कि जब हमने अपने इस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ किया, कीवर्ड की हेल्प से हमने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ किया सर्च इंजन पर, तो हमने यहाँ से काफ़ी सारी ऑर्गेनिक लीड, यानी कि बिना ₹1 भी स्पेंड किए हुए मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी लीड्स हम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, जब हम कीवर्ड वाले ऑप्शन में चलेंगे, जब हम कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे पता चलता है कि इस कीवर्ड को, इस क्वेरी को कितने बंदे टाइप करते हैं गूगल के अंदर और कितने लोग वहां पर क्लिक करते हैं। उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हमें कितनी लीड्स जनरेट होती हैं ऑर्गेनिक। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिन्होंने जैसे अभी न्यू वेबसाइट बनाई है, उन्होंने एसईओ स्टार्ट नहीं किया है, तो वो क्या करते हैं, वो फटाफट स्पॉन्सर्ड ऐड पे काम करते हैं, ठीक है। गूगल एड्स चला देते हैं और उसकी हेल्प से, क्योंकि जो बंदा आ रहा है, जो यूजर आ रहा है, उसको बिल्कुल भी ये नहीं पता है कि ये एसईओ के हेल्प से आ रहा है या ये पेड ऐड की हेल्प से आ रहा है। वो जस्ट क्या करता है, अपनी क्वेरी को डालता है और जस्ट एंटर कर देता है, क्लिक कर देता है जो भी पहली वेबसाइट आती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो ओनर है उसको तो पता है कि मेरे जो पेमेंट डिडक्ट हो रही है, यानी कि मेरा जो बजट स्पेंड हो रहा है, ये मुझे पैसे स्पेंड करने के बाद मुझे लीड्स जनरेट हुई हैं। लेकिन अगर आप वही काम एसईओ की हेल्प से करते हो, अगर आप एसईओ से आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है, तो आपकी जो भी बजट है वो स्पेंड नहीं होगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप गूगल पर रैंक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी, एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं ये बताऊंगी आपको कि एसईओ जो सर्च इंजन्स हैं, यानी कि गूगल, याहू, बिंग, जो मैंने आपको अभी बताए थे, ये जो हमारे सर्च इंजन्स हैं, ये कैसे काम करते हैं, वर्किंग कैसे होती है इनकी, आज हम इस टॉपिक पे जानेंगे अब इसके बाद। तो फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ, आप सर्च इंजन जो होता है, यानी कि गूगल, याहू, बिंग्स जो होते हैं, उनकी वर्किंग होती है। सर्च इंजन वर्क करता है क्रॉलिंग पे, इंडेक्सिंग पे एंड रैंकिंग पे। जो हमारे वेब पेजेस होते हैं, टू शो द मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट टू यूजर ऑन गूगल सर्च रैंक, गूगल सर्च। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, वेब पेजेस क्या होते हैं फ्रेंड्स। वेब पेजेस होते हैं जैसे कि अभी हमने देखा, जैसे मैंने ये यहाँ पर एक मैंने क्वेरी डाली और मेरे पास ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये जो मेरे पास पहला रिजल्ट है, इनको हम बोलते हैं वेब पेजेस, यानी कि वेबसाइट का कोई भी पेज, किसी भी वेबसाइट का ये पेज होगा फ्रेंड्स। ऐसा तो नहीं है ये डायरेक्ट वेबसाइट, वेबसाइट नहीं, ये वेबसाइट का कोई एक पेज है, तो वेब पेजेस हम इनको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर है कि सर्च इंजन वर्क बाय क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। सबसे पहले वेबसाइट क्रॉलिंग क्या होती है, पहले मैं बता देती हूँ आपको। क्रॉलिंग होती है फ्रेंड्स कि गूगल के बोट्स होते हैं, ठीक है। बोट्स मतलब स्पाइडर्स होते हैं, बोट्स को हम रोबोट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, ठीक है, उसके बाद डिस्कवर करते हैं न्यू पेजेस को। ये हमारा होता है क्रॉलिंग। अब एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ क्रॉलिंग होती क्या है। क्रॉलिंग के लिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ट्रोलिंग का मैं यहाँ नीचे आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैंने बता दिया कि जो बोट्स होते हैं, जो रोबोट्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, वो हर एक वेबसाइट पर विजिट करते हैं और वहाँ पर डिस्कवर करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन, यानी कि इस पेज पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, अगर गूगल के बोट्स इस वेबसाइट को विजिट करते हैं, मैंने यहाँ पर जस्ट क्लिक किया था इस वेबसाइट को, और जब यहाँ पर वो इस वेबसाइट को विजिट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी वो विजिट करेंगे तो यहाँ पर वो देखेंगे कि इन्होंने ये यहाँ पर चीज़ें इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, ये ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है और यहाँ पर ये एसईओ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एनालिटिक्स और ये चीज़ें यहाँ पर ये कोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब गूगल को ये पता चल जाएंगे कि ये चीज़ें कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड होता है, तो वो क्या करेगा, अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर कर लेगा। तो सबसे पहली बात हो गई, सबसे पहले जो हमने सीखी वो है क्रॉलिंग, यानी कि गूगल के बॉट जो होते हैं किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं और वहाँ पर डिस्कवर करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन, क्या न्यू पेजेस वहाँ पर डाले गए हैं। दूसरा होता है फ्रेंड्स, जब वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बोट्स जो होते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, उस डाटा को
स्टोर करते हैं अपने डाटाबेस में। ठीक है, सॉरी। इंडेक्सिंग का मतलब होता है किसी भी डाटा को, यानी कि जब हम क्रॉल, जब गूगल बोट्स जो हैं वो क्रॉल कर रहे हैं किसी वेबसाइट को, और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है उस इंफॉर्मेशन को अपने डाटाबेस में स्टोर करने को हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है। और जब ये डाटा पूरा स्टोर होता है, यानी कि गूगल को पता भी चल गया ये वेबसाइट किसके बारे में है, गूगल ने उसका डाटा भी स्टोर कर लिया। थर्ड ऑप्शन आता है हमारा रैंकिंग का, यानी कि जब भी कोई क्वेरी सर्च करेगा गूगल के अंदर, और अगर हमारी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन के अकॉर्डिंग उसने सारी चीज़ें वही डाली हुई हैं जो यूज़र की क्वेरी है, उसके अकॉर्डिंग उसने ऑप्टिमाइज किया अपनी वेबसाइट को, तो गूगल क्या करेगा, अपनी उसकी जो रैंकिंग है वेबसाइट की, वो बेस्ट रिजल्ट शोन बेस्ड ऑन रिलीवेंसी एंड क्वालिटी। अगर आपने क्वालिटी कंटेंट डाला हुआ है और इन्फॉर्मेशन वही डाली है जो यूज़र सर्च कर रहा है, तो आपको आपका जो पेज है वो गूगल पर रैंक हो जाएगा। फ्रेंड्स, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले क्या होता है, फाइंड करता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, गूगल क्या करता है, पहले इंफॉर्मेशन फाइंड करता है, उसके बाद स्टोर करता है अपने डाटाबेस के अंदर, उसके बाद अपने जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है उस पर दिखाता है। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि सर्च इंजन SERP क्या होता है बेसिकली। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। और सर्च इंजन की वर्किंग जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की है, सेम आप इस ग्राफ के अंदर भी देख सकते हो कि सबसे पहले हमारा सर्च इंजन है, जैसे गूगल है हमारा सर्च इंजन। ठीक है, ये हमारे जो क्रॉलर्स होते हैं, गूगल के क्रॉलर, जो क्रॉलर, सभी के क्रॉलर अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, गूगल का जो क्रॉलर है वो है गूगल बॉट। और आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि किसके क्रॉलर का क्या नाम है, जो वेबसाइट को क्रॉल करते हैं उसके बाद वो इंडेक्स करते हैं, देन रैंक पे रैंक करते हैं। तो जैसे गूगल का है गूगल बोट, याहू का स्लर्प है, और बिंग का है बिंग बॉट। तो फ्रेंड्स, ये सबकी क्रॉलर जो है वो अलग अलग है, और आप ये गूगल पर भी ये इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे वर्किंग होती है। सर्च इंजन जो हमारा गूगल है, उसके बाद ये जो क्रॉलर्स हैं, बोट्स हैं, ये हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं। ठीक है, वेबसाइट को विजिट किया, उसके बाद यहाँ से डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद जो स्पाइडर्स थे, जो बोट्स हैं हमारे, उसने उस डाटा को पूरा यहाँ पर ये देखा कि देखो, अगर ये होता है कि वो स्पाइडर्स जो है, बोट्स जो हैं, अगर आपकी वेबसाइट पर जो डाटा है वो ए का मतलब है ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर वो स्पाइडर आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं और वो डाटा ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, तो वो उसको रिक्रॉल नहीं करता है, सेम वेबसाइट को रिक्रॉल नहीं करता है। ठीक है, अगर करेगा तो कोई मतलब चेंजेस नहीं होगा, इसलिए अपनी वेबसाइट में कुछ ना कुछ हमें अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे कि हमने पेजेस वन टाइम बना लिए अपनी वेबसाइट के अंदर, लेकिन हम ब्लॉग की हेल्प से, यानी कि ब्लॉग्स पर हम नया नया कंटेंट जब डालते हैं, तो जब भी गूगल के जो क्रॉलर्स वगैरह आते हैं, तो वो देखते हैं कि हाँ, न्यू इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पर अपडेट हुई, तो उसके बेस पे वो आपका जो रिजल्ट है वो सर्च इंजन पर दिखाता है। तो यहाँ पर NA का मतलब होता है नोट एग्जिस्ट, अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, और NA का मतलब होता है नोट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कितना होता है, जो भी डाटा यहाँ पर गूगल बोर्ड्स को मिलता है वो सारा क्या करते हैं, वो गूगल डाटाबेस में यहाँ पर वो हो जाता है, स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब भी कोई यूजर कोई क्वेरी सर्च करता है सर्च इंजन पर, तो गूगल क्या करता है, इस डाटाबेस से उठाकर यहाँ पर सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर आपको दिखा देता है कि सर्च इंजन पर यूजर ने ये क्वेरी सर्च की थी, और वो डाटाबेस में जो सबसे परफेक्ट होता है, जो उसकी क्वेरी से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होता है। तो ये क्या होते हैं, गूगल बोट्स क्या होते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर होते हैं, जो रोबोट्स वगैरह बनाए होते हैं, ये भी ह्यूमन द्वारा बनाए गए सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। और उन सॉफ्टवेयर को इस तरह से बनाया गया है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पर यूजर डाल रहा है, ठीक है, सर्च इंजन ने ये पूरा प्रोसेस यहाँ से किया। ठीक है, उसके बाद जब भी उस डाटाबेस में जो भी परफेक्ट इंफॉर्मेशन होगी जिसकी भी वेबसाइट की, उसको यहाँ पर ये दिखा देगा। तो ये जो हमारी टोटल वर्किंग होती है, इस तरह से हमारा सर्च इंजन वर्किंग करता है। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने बताया आपको सर्च इंजन की जो रैंकिंग होती है। अब हम जान लेते हैं SREP क्या होता है। सर्च इंजन, इसको यहाँ पे SERP होता है, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज।
सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है? एक्चुअली रेफर टू सर्च इंजन रिजल्ट पेज, द पेज यू सी आफ्टर सर्चिंग एनीथिंग ऑन गूगल। यानी कि मैंने एग्जांपल के लिए बेस्ट एमबीए कॉलेज इन इंडिया, मैंने ये एक क्वेरी सर्च की यहाँ पर, मैं आपको गूगल क्रोम पे ही दिखाऊंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्वेरी एक सर्च की, गूगल बेस्ट एमबीए कॉलेज इन इंडिया। तो फ्रेंड जैसे ही मैंने ये सर्च की है और उसके बाद जहाँ जो भी मेरे को ये दिख रही है, इस सभी को हम क्या बोलते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये मेरा SERP होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ SERP, यानी कि फर्स्ट S से बन जाएगा सर्च, E से इंजन, R से रिजल्ट और P से पेज। SERP में कंफ्यूज नहीं होना है। SERP पेजेस वो होते हैं जहां पर हम जब भी पहली बार, मतलब जब भी हम गूगल या किसी भी सर्च इंजन पर अपनी कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं और उसके बाद उस पे वो पेज जो होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन वहां आ रही होती है, ये सारा हमारा क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम जान लेते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। आपको समझ आ गया होगा फीचर्स क्या होते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज के। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि सर्च इंजन पर दो या तीन ही चीजें देखते हैं, उस पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर काफी सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको दो बताई हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स मैंने बता दिया कि जब हम क्वेरी डालते हैं तो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आता है। फिर हमने पेड एड्स का बता दिया कि वहां पर जहां पर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, ठीक है, बॉटम में या फ्रंट पे या टॉप में, जहां पर भी मीडियम में, मिड में भी आ जाता है कई बार, जहां पर भी स्पॉन्सर्ड लिखा है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, यानी कि समझ लो उसने गूगल एड्स की हेल्प से इसको किया हुआ है, यानी कि पेड एड से। ठीक है, थर्ड नंबर में जो आता है फीचर स्निपेट, यानी कि टॉप पे डायरेक्ट आंसर बॉक्स होता है। ठीक है, उसको हम पोजीशन 0 भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगी, वो विजिबल नहीं होता है, ये चीजें कभी कभी विजिबल होते हैं। अब ये होता है, एक मैं आपको दिखाती हूँ, P AA क्या होता है? पीपल ऑल्सो आस्क, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने बेस्ट एमबीए कॉलेज इन इंडिया सर्च किया है, तो कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे जो यूजर्स के माइंड में राइज हो रहे होंगे, बट वहां पर उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन गूगल पर उनको नहीं मिली। तो वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं? वो क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पीपल ऑल्सो आस्क। इसका क्या यूजफुल होता है वो हम आगे एसईओ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बताऊंगी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो होता है उसके अंदर हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब ये कहाँ देखने को मिलती है फ्रेंड्स? हमने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन डाली थी, मैंने आपको लोकल एसईओ के बारे में बता दिया था क्या होता है लोकल एसईओ। ठीक है, अब हम जानेंगे इसमें बेस्ट एमबीए कॉलेज इन इंडिया मैंने डाला, तो PAA मैंने बताया था ना, पीपल ऑल्सो आस्क, ये होते हैं। यानी कि जब किसी ने बेस्ट एमबीए कॉलेज इन इंडिया सर्च किया, तो किसी ने ये क्वेश्चन भी टाइप किया था गूगल के अंदर, विच इज इंडियाज नंबर 1 एमबीए कॉलेज, लेकिन उसको उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो हम क्या करते हैं, जब हम ऐसा किसी कीवर्ड पर काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर इस तरह के हम क्वेश्चन आंसर्स भी अपनी वेबसाइट के अंदर हम डाल लेते हैं। तो हमारे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पर सर्च होगा, तो अगर हमने इस क्वेश्चन को हमने रिप्लाई कर रखा है अपने अपनी वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पर ना आकर हमें डायरेक्ट हमारी वेबसाइट यहाँ ऊपर दिखेगी, यानी कि फर्स्ट रिजल्ट पे ही दिखेगी कि किसी ने इस क्वेरी को सर्च किया और वो ऑलरेडी किसी ने उसका आंसर किया हुआ है किसी वेबसाइट के अंदर। तो डाटाबेस से क्या होगा, फाइंड आउट होके सबसे पहले नंबर पर आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पीपल ऑल्सो आस्क, PAA। उसके बाद फ्रेंड्स होते हैं लोकल पैक, जो मैंने आपको अभी नियर बाई बिजनेसेस मैप के साथ जो होते हैं, जैसे सैलून नियर मी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, नियर मी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं यहाँ से सर्च कर लेती हूँ, जैसे सैलून नियर मी। अब मुझे ये देखना है मेरे नियर बाई कौन सा सैलून है, ठीक है, कौन सा पार्लर है, कौन सा मेडिकल स्टोर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम डालते हैं नियर मी, हमारा जो होता है वो गूगल माई बिजनेसेस के अंदर होता है, तो वो यहाँ पर सर्च हो जाता है। ठीक है, और को काफ़ी सारी ये डायरेक्टरीज भी होती है, जैसे कि जस्ट डाली, या मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैशअप हो जाएंगी तो आपको समझ नहीं आएंगे। तो यहाँ तक इतना ही क्लियर रहना इम्पोर्टेंट है। तो समझ आ गया होगा फ्रेंड्स लोकल एसईओ क्या होता है। लोकल माई बिजनेस मैंने आपको बताया था अभी, गूगल माई बिजनेस जो मैप के साथ दिखाई देता है और हमें लोकल एरिया के अंदर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पर इमेज और वीडियो रिजल्ट्स, उसके बाद क्या होता है, इमेज और वीडियो रिजल्ट्स भी हमें एसईआरपी पेजेस पर दिखाई देते हैं। ठीक है, और उसके बाद साइट लिंक्स, मैं आपको दिखाती हूँ इमेज और वीडियो हमें कैसे दिखाई देती हैं। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डाला, मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ कोई ऐसा कीवर्ड जिससे वीडियो भी रिफ्लेक्ट हो। जैसे मैंने यहाँ डाला व्हाट इज केडीएस, मैंने एक कीवर्ड डाला यहाँ पे। ठीक है, और जब मैंने यहाँ पर डाला है व्हाट इज केडीएस, तो यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो दिखाई दे रही है। देखो, यानी कि इस कीवर्ड के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि मतलब इस पे मतलब इतने लोगों ने, कम लोगों ने काम किया है कि यहाँ पर हमारे इंफॉर्मेशन नहीं आई है। यानी कि गूगल की ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की जगह हमें वीडियोस यहाँ पर आ रही हैं। ऑर्गेनिक रिजल्ट हमारे नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस कीवर्ड पर अच्छे से काम करते तो हमारी ये वीडियोस हटके और हमारे यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है मेन, वो भी आ जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हमारी वीडियो के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता रखी है, तो सर्च इंजन क्या करता है, उन वीडियोस को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। तो ठीक है, अब जैसे इस कीवर्ड पर वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वीडियोस शो हो रही है। तो इस तरह से ये वीडियोस हैं, कई बार इमेजेस भी आती है। जैसे इसके साथ ये एआई ओवरव्यू है। अब हमने देख लिया यहाँ पर वीडियो और इमेजेस, ये आपको पता चल गया। साइट लिंक्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, साइट लिंक्स क्या होते हैं अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं तो क्या होता है यहाँ पर, मैं एक बार देख लेती हूँ, अगर साइट लिंक्स भी अभी दिखाई दे देंगे तो आपको। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, साइट लिंक्स फ्रेंड्स क्या होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। साइट लिंक्स होते हैं, मेन वेबसाइट के नीचे कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स आते हैं, नेविगेट करते हैं वो लिंक्स। अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ वेबसाइट्स अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये भी क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि रेगुलर आपको दिखेंगे, ये कभी कभी दिखाई देते हैं। किसी वेबसाइट के बारे में मैंने सर्च किया है, तो उस वेबसाइट के बारे में यहाँ पर आपको सारी पेजेस मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पर राइट सर्च करती हूँ, हाँ ये देखिए, अभी जैसे मैंने इसको सर्च किया, टेकराइड मैंने एक कीवर्ड डाला यहाँ पे। ठीक है, इस वेबसाइट के बारे में मैंने सर्च किया, और इसके नीचे जस्ट आप देखोगे ना, इन्हीं के पेजेस आ रहे हैं। यानी कि ये वेबसाइट है और ये इसके पेजेस आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं साइट लिंक्स। ये जो है हमारा साइट लिंक्स ये होते हैं, अगर यानी कि इसी वेबसाइट के पेज है ये, इसी साइट के। यानी जैसे जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो इसका जो कोई इंटरनल पेज होगा, यानी कि कोई डिलीवरी डिस्पैच से रिलेटेड जो पेज है, वो यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो ये हमारा हो गया साइट लिंक्स। तो यहाँ पर ये हमारा एसईआरपी पेजेस के अंदर जो जो दिखाई देते हैं फीचर्स जो होते हैं, वो आपको समझ आ गए होंगे। मैंने फर्स्ट बताया आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, फिर आपको बताया पेड एड्स, उसके बाद फीचर्स, फीचर स्निपेट्स, उसके बाद पीपल ऑल्सो आस्क, लोकल पैक, इमेजेस, वीडियो रिजल्ट, साइट लिंक्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताती हूँ आपको वाई एसईआरपी मैटर। क्योंकि फ्रेंड्स एसईआरपी अभी तक आपने समझ लिया, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इसका मैटर इसलिए है क्योंकि ये आपकी हायर विजिबिलिटी करता है ऑन सर्च इंजन पर। ठीक है, गूगल सर्च ब्रिंग मोर क्लिक्स, मोर ट्रैफिक एंड पोटेंशियल कस्टमर टू योर वेबसाइट। यानी कि जब भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, यानी कि अगर आपका लोकल एसईओ आ रहा है, या फिर आपके साइट लिंक्स आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिक तरीके से आ रही है, तो वो क्या करता है, वहां से सर्च इंजन पर अगर आप रैंक कर रहे हैं, तो वहां से क्या मिलेगा, आपको क्लिक्स मिलेंगे। ठीक है, वहां से आपको ट्रैफिक मिलेगा, यानी कि वेबसाइट आपकी मतलब लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे और वहां पर इंफॉर्मेशन देखेंगे।
और जब वो वहाँ पर उनको अगर आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, उनको ये लगता है कि हाँ, ये जो मैं फाइंड आउट कर रहा था वो मेरे से रिलेवेंट है, तो वो क्या बन जाएंगे, वो आपकी पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा मेन मोटिव होता है अपनी वेबसाइट को एसईओ की हेल्प से अपनी वेबसाइट को रैंक कराना, ठीक है, और वहां से ऑर्गेनिक वे में पोटेंशियल कस्टमर्स को कलेक्ट करना। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो के अंदर ये जाना है कि आखिर एसईओ होता क्या है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, एसईआरपीज क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे सर्च इंजन वर्क करते हैं, वो सारा हमने यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीख लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी, यानी कि डे 2 के अंदर मैं आपको बताऊंगी एसईओ के अंदर कि कीवर्ड्स फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ कीवर्ड्स क्या होते हैं, यानी कि जो हम सर्च इंजन पर हम सर्च करते हैं कीवर्ड्स, जो क्वेरीज होती हैं वो क्या होती हैं, और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई ये कीवर्ड बेस्ट है हमारी वेबसाइट के लिए या ये नहीं है, तो कैसे हम कर सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और कितने टाइप का एसईओ होता है, यानी कि एसईओ के भी 2-3 टाइप होते हैं, वो सारे भी एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि अगर सबसे पहला होता है एसईओ ऑन पेज होता है, एक टेक्निकल एसईओ होता है, एक ऑफ पेज एसईओ होता है, ठीक है। ये तीनों भी मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करूंगी। अगर यहाँ तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो फ्रेंड्स, तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और डे 2 में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी